Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students and welcome to my channel. ये हमारी MGT 301 की GDP 1 फॉल 2023 की ये GDP जो आपकी है मंडे 27 नवंबर मतलब आज से आपकी GDP ओपन हो गई है और फ्राइडे जुम्मे वाले दिन 1 दिसंबर तक ये आपकी GDP ओपन रही यानी कि आज से जुम्मे तक 5 दिन के लिए आपकी GDP ओपन है। तो काइंडली तमाम स्टूडेंट से टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा। उसके बाद जो हमारा जो क्वेश्चन का टाइटल है वो है प्रोडक्ट स्लैश मार्केट एक्सपेंशन का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और समझ लेते हैं हमारे जीडीपी में क्या पूछा गया है। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा और इसको एज इट इज कॉपी ना कीजिएगा, थोड़ी अपनी वर्डिंग में इसे चेंज करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अपने चलते हैं, सिंपली ये ऑब्जेक्टिव दिया है, इसके लर्निंग आउटकम्स का ये देख लीजिएगा और जो इंस्ट्रक्शन होगी उन्हें भी एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद यह कि हमारा सिनेरियो आ गया है, इसे समझ लेते हैं और फिर सवाल क्या है उसे भी समझते हैं। कह रहे सिनेरियो में क्या कह रहे हैं, कह रहे इमेजिन यू आर द मार्केटिंग मैनेजर फॉर अ कंपनी दैट प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स। कह रहे तस्वुर करें आप एक मार्केटिंग मैनेजर का, एक कंपनी के, यू आर द मार्केटिंग मैनेजर, आप एक कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर हैं जो कि प्रोड्यूस करता है हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स को। योर प्रोडक्ट्स आर करंटली अवेलेबल इन पाकिस्तान ओनली। जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अभी तक सिर्फ पाकिस्तान में ही अवेलेबल हैं। बट यू हैव रिसीव न्यूमेरस but you have received numerous inquiries from potential customers in other countries। कह रहे लेकिन आपने बहुत ज़्यादा न्यूमेरियस यानी कि डिमांड्स हैं, इंक्वायरीज हैं पोटेंशियल कंपनीज कस्टमर्स की दूसरी कंट्रीज से सुनी है, रिसीव की हैं। तो अब आगे क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, आपने क्या बताना है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रोथ स्ट्रेटजी फॉर द कंपनी टू परस्यू, राइट द नेम। ये कौन सी अप्रोप्रिएट ग्रोथ स्ट्रेटजी है जो कंपनी को परस्यू करनी चाहिए, उसका नाम, उसका एक नाम मेंशन करें। उसके बाद कह रहे हैं जस्टिफाई करें योर डिसीजन फॉर एक्सप्लेनिंग व्हाई यू चूज स्ट्रेटजी इज द मोस्ट सुटेबल इन दिस सिनेरियो, एटलीस्ट 3 आर्गुमेंट्स। फिर आपने बताना है, आपने इस स्ट्रेटजी को, जो ग्रोथ स्ट्रेटजी आप यूज करेंगे उसका नाम आपने बताना है। उसके बाद आपने बताना है कि एक्सप्लेन करना है कि आपने इस स्ट्रेटजी को क्यों चुना है और 3 उसका आपने लॉजिकल आर्गूमेंट्स देने हैं, ठीक है। फिर से बता देता हूँ आपको, सीनियर में समझाया गया कि आप एक कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर हैं स्किन केयर के, जो काफ़ी अच्छी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि सिर्फ पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो आपको मुख्तलिफ कंट्रीज से कस्टमर की डिमांड आ रही है, रिसीव हो रही हैं। तो आपने बताना है कि आप इस ग्रोथ क्या स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, ग्रोथ स्ट्रेटजी अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए, उसका नाम बताना है। उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है और उसके हमने क्यों यूज़ किया है, उसके 3 सुटेबल आपने रीजन देने, आर्गूमेंट्स देने हैं, रीजन देने जो भी। अब सिंपली बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। यह आ गया हमारा सॉल्यूशन। तो हमने क्या मेंशन किया, हमने कहा सिंपली जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रोथ स्ट्रेटजी है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रोथ स्ट्रेटजी फॉर द कंपनी टू परस्यू इज मार्केट डेवलपमेंट। तो हमें जो अप्रोप्रिएट जो स्ट्रेटजी है कंपनी को परस्यू करने के लिए वो है मार्केट डेवलपमेंट। Market development is a strategy that involves expanding the existing products into new markets, such as new geographic regions, new customer segments, और new distribution channels। तो हमने कहा सिंपली जो है मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी वो बेहतर है अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी डिमांड को न्यू मार्केट्स के अंदर बढ़ाने का, यानी कि फैलाने का, जिसमें जोग्राफिक रीजन से, मुख्तलिफ जोग्राफिक रीजन से उनके अंदर, या जो नए कस्टमर सेगमेंट्स हैं उनके लिए और नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के लिए। तो मार्केट डेवलपमेंट जो है वो एक मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी है सीनियरों के मुताबिक, बिकॉज क्योंकि अब उसके हमने 3 नीचे मेन पॉइंट मेंशन किए। क्यों हमने कहा, क्योंकि द कंपनी ऑलरेडी हैज़ अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट लाइन ऑफ हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स that can meet the needs and preferences of customers in other countries, especially those who are health conscious and environmentally aware।
हमने क्योंकि कंपनी हमारी जो है पहली ही बहुत सक्सेसफुल है, प्रोडक्ट लाइन में है, उसके जो स्किन प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और हाई क्वालिटी वाले हैं। तो जो हमारे जो नीड्स हैं उसको पूरा उतरती है कस्टमर्स की, मतलब कस्टमर से पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए अब क्या है, हमारे कस्टमर चीज़ को पसंद कर रहे हैं, तो अदर कंट्रीज़ में भी हमारी चीज़ें जो हैं पसंद की जाएंगी। स्पेशली तौर पे वो जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं और इन्वायरमेंटली अवेयर हैं, इस लिहाज से वो इस चीज़ को ज़्यादा तौर पर यानी कि देखेंगे, समझेंगे और लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या किया, द कंपनी हैज रिसीव्ड numerous inquiries from potential customers in other countries, क्योंकि कंपनी पहले ही बहुत ज़्यादा दूसरे कंट्रीज़ के कस्टमर से थ्रू इंक्वायरीज और मुख्तलिफ बातें यानी कि अपनी रिक्वेस्ट रिसीव कर चुकी है, जो इंडिकेट करते हैं, इंडिकेटिंग दैट देयर इज़ अ हाई डिमांड एंड इंटरेस्ट फॉर इट्स प्रोडक्ट इन द ग्लोबल मार्केट। जिससे ये बिल्कुल पता चल जाता है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं दूसरी कंट्रीज़ की डिमांड बहुत है, और इसको अगर हम वहाँ भेजेंगे तो उसका फिर यानी कि मार्केट अच्छी चलेगी। द कंपनी कैन leverage its existing reputation and brand awareness to attract and retain new customer। कंपनी ने क्या करना है, एग्जिस्टिंग रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए, अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस के लिए अट्रैक्ट करना पड़ेगा न्यू कस्टमर्स को। तो इस पर लास्ट जो हमारा पॉइंट हमने क्या बोला, द कंपनी कैन बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड scope by increasing its production and distribution of its products, reducing its unit cost and increasing its profit margins। The हमने कहा सिंपली जो कंपनी है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती है, इकोनॉमीज़ के स्केल से। जो उनकी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बढ़ेगी और डिस्ट्रीब्यूट होगी हर जगह पे। अपनी कंट्रीज़ में तो हो रही है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में भी अब जाएगी, जिससे क्या होगी, इसकी कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। The company can also diversify its revenue streams and reduce its dependence on a single market। कंपनी क्या है वो इसको डाइवर्सिफाई भी कर सकती है अपने रेवेन्यू को, और रिड्यूस कर सकती है इसकी डिपेंडेंस को सिंगल मार्केट के अंदर। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो होंगे। काइंडली प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको एज इट इज़ कॉपी बिल्कुल भी ना कीजिएगा, थोड़ी बहुत वर्डिंग अपनी लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।